नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी की स्पेशल क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास होगी। यदि पिछली 3 वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी की परीक्षा में। बीपीएससी के साथ ही आप अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी इसे फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह ये स्पेशल क्लास है। जिनके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी पढ़ने का, तो ये आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। बहुत ही कम समय में आप सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझ पाएंगे यहाँ पे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और कल से आपको साइंस की भी क्लासेज इसी के साथ मिलती रहेंगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। टॉपिक हमारी है सन 1857 की क्रांति। आप सभी को पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको विशेष तौर पर 1857 से लेकर के 1947 तक के सभी टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन सर्वाधिक बनते हैं। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई है। तो यह मेरठ से प्रारंभ हुई है। डेट याद रखेंगे 10 मई 1857, क्योंकि आजकल डेट पूछा जाता है। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। अगला पॉइंट है वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। अगला पॉइंट है वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बॉक्स में दिए गए पॉइंट आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ये मूल कारण थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो पाल्मस्टन। यदि आप डिटेल एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी इसमें पहली बार पढ़ने पे क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यह समझने में परेशानी होती है। तो आप यदि इसे पढ़ेंगे तो आपको मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए यह वन ऑफ द बेस्ट बुक है एनसीईआरटी की। अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थी। तो यह अवध राज्य क्षेत्र से थे। अगला पॉइंट देखते हैं 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। ये प्रश्न पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। बेगम हजरत महल। अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया। कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया है। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था। तो नेता थे दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। अगला प्रश्न है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। आंसर है तात्या टोपे। आज ये टॉपिक आपकी 1857 की कंप्लीट हो जाएगी। इतने ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। बख्त खां। नाम है बख्त खां।
अगला पॉइंट हमारा 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, सभी नाम आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली से विद्रोही नेता थे बहादुर शाह सेकेंड। विद्रोह की तिथि भी पूछी जाती है, 11 मई 1857 दिल्ली में विद्रोह की तिथि है और इसके दमनकर्ता थे निकलसन और हडसन। लखनऊ से विद्रोही नेता बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। यह स्टार्ट हुआ था 4 जून 1857 को और इसके दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। अगला है झांसी से नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे भी थे। विद्रोह की तिथि है 4 जून 1857। दमनकर्ता यहाँ के हैं जनरल ह्यूरोज। कानपुर से विद्रोही नेता नाना साहब और तात्या टोपे हैं। विद्रोह की तिथि है 5 जून 1857 और दमनकर्ता हैं कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद से विद्रोही नेता लियाकत अली थे। 6 जून को यह स्टार्ट होता है। दमनकर्ता हैं कर्नल नील। फैजाबाद से विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला। स्टार्ट होता है विद्रोह की तिथि जून में 1857 और दमनकर्ता इसके हैं कर्नल नील। अगला है जगदीशपुर से नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह हैं। विद्रोह स्टार्ट होता है 12 जून 1857 को और दमनकर्ता का नाम है विलियम टेलर व विंसेंट आयर। बरेली से नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खां है। स्टार्ट हुआ है जून 1857 में और विंसेंट आयर इसके दमनकर्ता हैं। फतेहपुर से नेतृत्वकर्ता अजीमुल्ला है जो स्टार्ट हुआ था। इसकी डेट है 1857 और इसके दमनकर्ता है जनरल रेनार्ड। मेन पॉइंट नीचे ध्यान देंगे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। अगला पॉइंट है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अगला पॉइंट देखेंगे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किसके लिए किस आयोग का गठन किया गया? आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पील आयोग। अगला पॉइंट वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अगला पॉइंट ध्यान देंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो नाम है मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। यह यूपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसे आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे और स्टार लगाएंगे। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स के द्वारा लिखी गई है। रिबेलियन 1857 यह पुस्तक पी.सी. जोशी के द्वारा लिखी गई है। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी की पुस्तक ये पूछी गई थी एग्जाम में।
कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने कहा है। अनेकों बार पूछा गया प्रश्न। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यदि आप एक बार एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं तो एक नहीं आप सभी एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो यह कथन आरसी मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? राइट आंसर है एसएन सेन। अगला पॉइंट हमारा 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या थे? तो डॉक्टर एसएन सेन का मत देखते हैं, जो कि इतिहासकार हैं। इनका मत है, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। आइए इसी के साथ देखते हैं अशोक मेहता का मत क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीडी सावरकर का मत है कि 1857 की ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। वीडी सावरकर का मत जरूर याद रखेंगे। डॉक्टर आरसी मजूमदार, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा 1857 की क्रांति के बारे में? तो उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स ने कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीस का मत था कि 1857 की क्रांति यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। कल की टॉपिक हमारी रहेगी प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।